भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इस विशेष कार्यक्रम में अयोध्या धाम से आपका स्वागत है। श्री रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। एक बार अयोध्या फिर से मुदित है, प्रफुल्लित है। हो भी न क्यों, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना है, राम राज्य की स्थापना होनी है। श्री रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। 14 वर्षों के तपस्या के बाद भगवान श्री राम लंका विजय करके यहाँ पर फिर से राज्याभिषेक के लिए आ रहे हैं, राम राज्य की स्थापना के लिए आ रहे हैं। अयोध्या धाम आज की नहीं है, अति प्राचीन है। कहा जाता है कि इसे प्रथम पुरुष मनु ने बसाया था, और यही कारण है कि मनुष्य से लेकर के आज तक त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद से लेकर अयोध्या सदैव एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती रही है। बीता 500 वर्षों का काल अगर छोड़ दें तो अयोध्या इस पूरे देश और दुनिया में सांस्कृतिक और धार्मिक ध्वजवाहक के रूप में काम करती रही है। लेकिन अब जो मलाल था भक्तों का कि भगवान श्री राम का एक भव्य और नव्य मंदिर नहीं था, उसके पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से राम भक्त और अयोध्यावासी मुदित हैं। अयोध्या बीते 500 सालों से इतनी प्रफुल्लित नहीं थी, जबकि पवित्र पावनी सरयू, भगवान श्री राम का जन्म स्थान आदि सब कुछ बस नहीं थी, तो आराध्य श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर। आखिर अयोध्या के आसमान से आशंकाओं के बादल छट गए। अयोध्या अपने भक्ति रूप में पुनः लौट रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या आए तो अयोध्या प्रफुल्लित हो गई। जिन वृक्षों में फल नहीं लगते थे, फल लगने लगे थे। सूखे सरोवर पानी से भर गए। मुदित अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में लीन हो गई। जब श्री राम जी के आगमन का अवसर आया तो पूरे प्रकृति जगत ने अपने आप का श्रृंगार किया। जिन वृक्षों पर पुष्प नहीं आने को थे उस पर पुष्प आ गए, जिन वृक्षों में फल नहीं आने को थे उनमें फल आ गए। तो अयोध्या ने अपने आप का श्रृंगार किया श्री राम जी के स्वागत के लिए। श्री राम लला के पक्ष में जो फैसला आया, उसके पहले भी अयोध्या धाम में आस्था की कोई कमी नहीं थी, लोगों के आवागमन की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद से जैसे एक हृदय में अनुराग रहता है, घड़े में जैसे जल है वो उसके कंठ तक भरा हुआ है, लेकिन वो जब छलक करके बाहर आ जाता है तब उसकी शीतलता, उसकी मधुरता, उसकी मिठास, उसका एहसास अधिक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब से रामलला जी का यह एक प्रकार का आगमन ही है, अवतार ही है, मंदिर के रूप में भगवान का 3-4 प्रकार का अवतार बताया गया, आवेशावतार, प्रवेशावतार, लीला अवतार। तो
तो ये भगवान का आवेशा प्रवेशा अवतार में एक मंदिर भी जो है वह अर्चा का विग्रह माना जाता है, भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए मंदिर के शिखर से लेकर चौखट तक का पूजन किया जाता है और मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें बैठे हुए देवता की जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ये हम सब लोगों को परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि संपूर्ण विश्व में इस बात को लेकर के हर्ष का वातावरण छाया कि रामलला जी के पक्ष में फैसला आया और बहुत जल्दी से मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला जी आकर के विराजमान हुए, जिसका प्रकटीकरण अब हम सब लोग इस रूप में देख रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया अयोध्या में जीवन बिताने वाले साधु संतों का भी मानना है कि बीते वर्षों में अयोध्या का रूप परिवर्तित हो रहा है। भौतिक रूप से भी विकास हुआ, रोडें चौड़ी हुई, बहुत ऐसे कुंड हैं जो उपेक्षित पड़े थे, उनका विकास हुआ। वर्तमान की पीढ़ी परम सौभाग्यशाली है सनातन जगत की, ये जो दिव्य भव्य रामलला का मंदिर दर्शन हो पा रहा है। और ऐसे सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो अयोध्या की प्रतिष्ठा विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगरी के रूप में है और रही है पूर्व में भी। अयोध्या अपने अतीत से उबर कर वर्तमान में संकल्प लेती है और भविष्य के तैयार होने के लिए बुनियाद रखती है। विजन 2047 कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकारों का वो प्रयत्न है जिससे कि अयोध्या का जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप था वो विश्व पटल पर लाया जा सके, तमाम सारे फैले दुनिया भर में सनातन धर्मियों के एक मार्ग दिखा सके। और यही कारण है विजन 2047 के आधार पर बुनियादी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं और इसके साथ अयोध्या को एक नया रूप दिया जा रहा है। श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः। 22 जनवरी के बाद राज्य और केंद्र सरकारें अयोध्या की प्रतिष्ठा के अनुरूप विजन 2047 तैयार कर रही हैं। उसके बाद ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व के पर्यटन मंच पर लाने की योजनाएं बनाई गई हैं और इस पर तेजी से काम शुरू हुआ है। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम सिया राम। अयोध्या का एक विजन 2047 बनाया गया है, जिसके तहत अयोध्या को एक बिल्कुल आधुनिक शहर, जिसमें कि आपकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को हम सजो के रख सकें और लोगों के सामने लेके आ सकें, उसको विजन करके एक विजन बनाया था 2047 का, जिसके तहत आप देखेंगे कि श्री राम मंदिर जो निर्माण हुआ है उसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आने लगे हैं। तो ये विजन भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने विजन लिया कि इसको किसी तरह से नगरी को भी हमें उस स्तर पे लेके आना है कि जो मंदिर, भव्य मंदिर बन के आ रहा है, वो एक उसको सस्टेन कर सके। तो आप देखेंगे कि पर्यटकों के लिए यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है उसके लिए बहुत सारी परमिशंस दी गई, बहुत सारे होटल्स भी खोले गए और आ भी रहे हैं, साथ में होम स्टेज वगैरह आ रहे हैं जिससे पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था हो सके। शहर को आने के लिए जो आंतरिक जो सड़कें थी वो बहुत ही सक्रिय हुआ करती थी। रामपथ आपका पूरा डेवलप हो चुका है जो कि 4 लेन बन चुका है, तो मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। आपके घाट पूरे 4 किलोमीटर करीब घाट हैं, वो सारे उसको सौंदर्यीकरण का किया जा चुका है, पूरे तैयार हो चुके हैं। आप देखेंगे कि शहर को अगर शहर में बहुत सारे पर्यटक आने हैं और यहाँ के नागरिकों का विकास करना है तो आपके पास इंटरनल रोड्स होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और अप्रोच होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए इंटरनल रामपथ, धर्मपथ
जैसे बड़े रोड्स NH को कनेक्ट किए गए। अभी पंचकोसी परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत स्वच्छ, सुरक्षित और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए 80 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनकी अनुमानित लागत 23,000 करोड़ से अधिक है। यातायात अवसंरचना के तहत 14 कोसी, पंचकोसी के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का कार्य, जिसमें अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन जिलों तक 6 पैकेजों पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है। सड़क और यातायात अवसंरचना के तहत 14 कोसी पर इसके अतिरिक्त लगभग 67 किलोमीटर लंबे बाईपास रिंग रोड का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अयोध्या, गोंडा और बस्ती जनपद के कुल 61 ग्राम प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। रामपथ, धर्मपथ और सुग्रीव पथ सहित प्रमुख मार्गों जैसे 4 लेन के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को किया जा रहा है। माया बाजार बाईपास गोसाईगंज पर सेतु निगम द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के मध्य बाराबंकी, अकबरपुर रेल आसिफ बाग संपार, लखनऊ अयोध्या संख्या रेलवे संपार 108 AC पर 4 लेन रेल ऊपरगामी पुलों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिससे ट्रैफिक सुगम होगा। रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया गया है। बहुत सारी ट्रेन्स भी यहाँ पे भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई हैं। वंदे भारत ट्रेन से लेके सब ट्रेन यहाँ से चल रही हैं। तो एक अगर मैं यातायात की बात कहूँ, पर्यटकों की सुविधा की बात कहूँ, तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क और आपका एयर नेटवर्क सभी में अयोध्या को स्थान मिला है, जिससे कि बहुत अच्छा अनुभव एक मिल रहा है अयोध्या शहर को और एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। घाट विकास के अंतर्गत सरयू तट स्थित लक्ष्मण घाट, राजघाट, सरयू घाट और गुप्तार घाट का व्यापक सौंदर्यीकरण किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही घाटों पर आधुनिक टाइलिंग, रेलिंग और साथ ही रेलिंग के अलावा पेयजल, शौचालय तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राघवाय नमः। जो पौराणिक महत्व के हमारे धरोहर हैं, कुंड हैं, बहुत सारे घाट हैं, पुराने हमारे मंदिर हैं, पुराने बहुत सारे मठ हैं, उन सबको भी जीर्णोद्धार कराने के लिए सरकार मदद कर रही है। बहुत सारे तालाबों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। घाट आपके बिल्कुल बहुत अच्छे बन के आ गए हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री निवास, धर्मशालाएं, होटल, आधुनिक मार्केट, सामुदायिक केंद्र और पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। शहरी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत नई पाइपलाइन डाली जा रही है। बड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है तथा शहर में नालियों और अंडरग्राउंड डक्ट का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा आधारित LED स्मार्ट लाइटें लगाई जा रही हैं और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। आवास विकास द्वारा 1407 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिसमें आवासीय कॉलोनियां, वाणिज्यिक परिसर, राज्य अतिथि गृह, होटल, सामुदायिक भवन और पार्क सम्मिलित हैं। साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्मार्ट टाउनशिप, वशिष्ठ कुंज, मार्केट कॉम्प्लेक्स, आवासीय कॉलोनियां, पार्क और सामुदायिक केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएं अयोध्या के धार्मिक,
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी ढांचे का निर्माण कर रही है। वर्ष 2047 तक अयोध्या को श्रद्धा, संस्कृति और आधुनिकता का अद्वितीय संगम बनाकर पूरे विश्व के सामने भारत की समृद्ध परंपरा और प्रगतिशील दृष्टि का प्रतीक प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। हमारी जो तैयारियां हैं आगे फ्यूचर में करने के लिए, ये बड़े आराम से जो हम तैयारी करते हैं 2-3 लाख डेली का, 4-5 लाख, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे चारों तरफ सड़कें, एयरपोर्ट और वो सब, और होटल्स के नए परमिशंस, होम स्टे का जो इतना बढ़ावा यहाँ पे मिला है और बहुत अच्छा कर रहे हैं होम स्टेज, वो सब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ पे एक जो जिस भावना से आते हैं उस भावना का अनुभूति हो, ये हमारी सबकी कोशिश है कि वो सबको मिलती रहे। नमः राघवाय नमः रघुपुंगवाय नमः वालिप्रमथनाय नमः सत्यविक्रमाय नमः गदधराय नमः। अयोध्या आह्लाद और विकास के क्रम में एक बार फिर से त्रेता युग में भगवान श्री राम के आगमन का इंतजार कर रही है। अयोध्या में राम भक्त दीपोत्सव के समय अपना ही हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस बार भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया और वो रिकॉर्ड बना 26 लाख से अधिक दिए जलाकर, जबकि पिछले साल ये रिकॉर्ड 25 लाख दियों पर ही सिमट गया था। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का जिक्र करते हुए उस समय का भी जिक्र किया जब वर्ष 2017 में दीपोत्सव के दौरान सिर्फ 25,000 ही दिए मिल पाए थे। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम, बहनों और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है। और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से
उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। वहां मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। इसके साथ ही अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न्यायालय में कहा था कि भगवान श्री राम तो एक मिथक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलवाई थी। बहनों और भाइयों, जब हम यहाँ लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं, और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं, और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 500 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, हर दीप हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ये दीप केवल दीप नहीं, ये दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को हमें झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का नवा संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान।
कार्यक्रम के दौरान साधु संत, नेता और श्रद्धालु सभी उपस्थित रहे और दीपोत्सव का कार्यक्रम को संपूर्ण करके एक नया इतिहास रचा गया, जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज भी किया गया है। और इस दीपोत्सव की चमक प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में दिखाई दे रही है। हर साल दीपोत्सव राम राज्य का राज्याभिषेक का कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलता रहेगा। श्रद्धालु और राम भक्त यहाँ पर आते रहेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। रामभद्राय नमः, रामचन्द्राय नमः, राघवाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।